प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है। और ईस्टर बीत चुका, लेकिन फिर भी आपको ईस्टर की शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा महान उद्धारकर्ता दिया है जो हमारे लिए मरा, लेकिन आज वो जीवित है। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं कि हर साल हम इस सीजन से गुजरते हैं और याद करते हैं कि हमारा यीशु आज भी जिंदा है, और इसीलिए हम आज उत्साहित होते हैं, आशान्वित रहते हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती है। धन्यवाद प्यारे पिता। मांगते हैं कि हमारे पापों अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए ताकि आप जो चाहते हैं मैं वो बता सकूं, अपने प्रिय लोगों को आपके अनुग्रह से वे सारी बातें बता सकूं जो आपने मेरे हृदय में डाली हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते रहे हैं उनके हृदयों को आप खोल दीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, उनके हृदयों से बातें कीजिए। पुनरुत्थान की सामर्थ और पुनरुत्थान का महत्व उनके हृदय में और अधिक प्रवेश करने पाए, ताकि सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब मिनिस्ट्री के द्वारा, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में और अधिक आपकी महिमा देख सकें, महसूस कर सकें, और पुनरुत्थित यीशु के द्वारा उनकी अगुवाई होने पाए। सारा आदर सम्मान आपको मिले, सारी महिमा आपको देते हुए पिता मांगते हैं हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में सुनी जाए। आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनरुत्थान के पर्व का एक गीत जो प्रभु ने हमें दिया है, मैं आज भी गाना चाहता हूं। हो सकता है कि आप इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको इस गीत के द्वारा आशीष देने जा रहा है। मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। जिंदा हो गया है सबको बताएंगे, ऊंची आवाज में हम ये गाएंगे, यीशु जिंदा हो गया है सबको बताएंगे। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। मृत्यु से हमको डरने की अब नहीं जरूरत है, यीशु के संग जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। से हमको डरने की अब नहीं जरूरत है, यीशु के संग जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की बाइबल स्टडी के द्वारा आप फिर से आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु की महिमा हो।
जो हमारे लिए मरा और फिर जिंदा हो गया। और उसने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 17 और 18वें पद में अपने शिष्य यूहन्ना को कुछ इस प्रकार अपने जीवित होने के विषय में बताया। भयभीत न हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और देख, मैं युगान युग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, जिसने अपना इकलौता बेटा दिया और उसको हमारे लिए इतना महान उद्धारकर्ता बनाकर प्रस्तुत किया। पूरे संसार के लिए जो कोई विश्वास करते हैं उनका जीवन आनंद और उत्साह से भरा रहता है। और प्रभु यीशु ने कितनी महान बात कही कि मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। किसी ने आज तक ऐसा दावा नहीं किया कि मैं मर गया था और अब युगान युग जीवित हूं। कोई ऐसा नहीं रहा। अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो मानव वैज्ञानिकों के द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं, ऐसा लगता है उसके अनुसार कि आज तक इस पृथ्वी पर जो वर्तमान काल में जीवित हैं वो तो है ही हैं 850 करोड़ के आसपास। लेकिन आज से पहले जितने लोग जीवित थे, कभी इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे, उनकी संख्या लगभग 10,000 करोड़ मानी जाती है। तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई भी मृत्यु के बाद जीवित नहीं हो सका। बाइबल में कुछ लोगों के विषय में हम जानते हैं और ऐसी हो सकता है कि गवाहियां आप आजकल भी सुनते हो कि कुछ लोग प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ से मृतकों में से जीवित हो जाते हैं, लेकिन वे दावा नहीं कर सकते कि मैं युगान युग जीवित हूं। परमेश्वर ने उन्हें अपनी महान योजना के तहत फिर से इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वे जीवन के बाद की वास्तविकता को हमारे सामने प्रकट करें। और उनकी गवाहियों के द्वारा बहुत लोगों को आशीषें मिलती रही हैं। लेकिन केवल यीशु के पास यह अधिकार है कि मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हम उन लोगों में शामिल हैं जो पुनरुत्थान का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। और बहुत से लोग एक दूसरे को इस विशेष करते हैं, भेजते हैं, लिखते हैं, उत्साहित करते हैं, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस महान घटना का महत्व समझते हैं? आज हम इसी पर अध्ययन करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप प्रभु को पूरी तरह से नियंत्रण दीजिए, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातें करे। और अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो अपना ध्यान कुछ देर के लिए वचन की ओर लगाइए। परमेश्वर आपके अंदर कुछ स्थापित करना चाहता है। कुछ विशेष बातें परमेश्वर पुनरुत्थान के संदर्भ में आपके हृदय में डालना चाहता है और ये विशेष बातें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पुनरुत्थान के संदर्भ में मैं 3 बातों का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। पहली बात है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर को महिमा मिले, उसने ऐसा जीवन हमें प्रदान किया है जो कभी खत्म होने वाला जीवन है। इस संसार की मृत्यु के बाद भी विश्वासियों का जीवन समाप्त नहीं होने वाला है। बहुत से लोग अपने जीवन को केवल इसी संसार के लिए मानते हैं कि वे जिंदा हैं तो इसी संसार के लिए, इसलिए वे सब कुछ कर लेना चाहते हैं जो सही है, जो गलत है, सब कुछ कर लेना चाहते हैं इसी जीवन में, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि उनका जीवन इसी पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, बाइबल के द्वारा उसने हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात प्रकट कर दी है कि इस मृत्यु के बाद, इस जीवन की, इस संसार की मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी जीवन है।
और विश्वासियों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग एक रेलगाड़ी के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रेलगाड़ी जो अपने पहले स्टेशन से प्रारंभ होती है, वो किसी स्टेशन में जाकर के रुक जाती है, अंतिम स्टेशन। इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ती। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका जीवन भी इसी प्रकार का जीवन है। कुछ लोग मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की धारणा पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग स्वर्ग या जन्नत की बातें करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के पास इस बात का सबूत नहीं है कि इस जीवन की, इस संसार के जीवन के बाद भी एक जीवन है। तो सिर्फ यीशु ही है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की और हमें यह संदेश दिया कि देख, मैं मर गया था परंतु अब मैं सर्वदा के लिए जीवित हूं, युगान युग तक के लिए जीवित हूं। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि यह सब अचानक नहीं हो गया, लेकिन परमेश्वर की महान योजना के तहत बहुत सुंदर तरीके से यह सब कुछ प्लान आउट किया गया। और मैं आपके सामने मत्ती 16:21 रखना चाहता हूं। वहां बाइबल इस प्रकार बताती है, मत्ती 16:21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जीवन हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि हम ये कह सकते हैं, इस बात पर विश्वास कर सकते हैं और पूरे सांसारिक जीवन को हम एक नए तरीके से देख सकते हैं, नई तरीके से ढाल सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो अचानक नहीं हो गया। प्रभु यीशु ने इसके लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाया। जैसा कि 21वें पद में हमने पढ़ा, मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं। तो हमारे लिए जब परमेश्वर ने इतनी सुंदर जो व्यवस्था की है, उसके लिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारे लिए भयंकर दुख उठाया, हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा। और इसलिए जब हम ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए पीड़ित हुआ, उसने मेरे लिए दुख सहे, तो हमारे लिए इतना सुंदर एक चैप्टर खुल जाता है जो संसार की और किसी किताब में, बाइबल के अतिरिक्त किसी किताब में वर्णित नहीं है। बाइबल ही हमारे लिए एक नए जीवन का संदेश लेकर के आती है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु ने मत्ती 16:21 में ये बातें कहने से पूर्व अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो कुछ लोग उसे नबी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि एलिया है, ऐसा उसके शिष्यों ने बताया। और तब प्रभु यीशु ने एक आम प्रश्न किया अपने चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं? सबसे पहले पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने चेलों को पहले से तैयार करना शुरू किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कुछ घंटों के बीच में क्या स्थिति रहेगी। प्रभु यीशु ने शुक्रवार के दिन अपना प्राण त्याग दिया। वहां से लेकर के संडे मॉर्निंग तक, जब उसने प्रभु यीशु को उसने अपने चेलों को दर्शन नहीं दिया, तब तक कई घंटे व्यतीत होंगे, प्रभु यीशु को मालूम था। और चेले कैसे डरे हुए होंगे, चेलों के अंदर में कितने प्रकार के संदेह और शक की बातें उमड़ घुमड़ रही होंगी, इसको वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। और ऐसा हुआ भी, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई तो चेले बहुत ही शोकित हो गए और वे डर गए कि अब
जब प्रभु यीशु को इस प्रकार के व्यवहार से गुजरना पड़ा, उसे गिरफ्तार किया गया, उसे सताया गया, तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, हमारी क्या औकात है। और इस बात को बाइबल बहुत अच्छी तरह से बताती है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मरकुस 16 उसका 9 और 10। यहां इस प्रकार लिखा है, जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन सवेरे, बहुत सवेरे ही, वह सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यह समाचार यीशु के साथियों को सुनाया, जो शोक में डूबे और रो रहे थे। अब प्रभु यीशु के साथ इन्होंने इतना सुंदर समय व्यतीत किया था, परमेश्वर के संबंध में, स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु यीशु ने बहुत कुछ बताया था। जितनी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा बातें प्रभु यीशु ने उनके साथ बांटी थी। और प्रभु यीशु के साथ संगति का आनंद उन्होंने एक एक पल में उठाया था। लगभग 3.5 वर्ष का यह समय उनके लिए स्वर्णिम काल था इस पृथ्वी पर अब तक के लिए। लेकिन जब वही यीशु जो उनके जीवन का आधार बन चुका था, जो उनके जीवन की आशा बन चुका था, जो परमेश्वर से उनको जोड़ करके उन्हें आत्मिक जीवन के लिए उत्साहित करता रहता था, गहरी बातें सिखाया करता था, जैसा आज तक उनको किसी ने सिखाया नहीं था, अब वही यीशु नहीं था। वे कितने दुखी होंगे, कितने शोकित होंगे। और यहां जैसे लिखा हुआ है कि वे शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रभु यीशु को दी थी, और प्रभु यीशु ने उस सामर्थ के द्वारा अपने आप को मृत्यु के ऊपर जयवंत घोषित किया। और जब उन्होंने सुना, जैसा कि मरकुस 16:11 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने सुना कि वह जीवित है और उसको दिखाई दिया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। आज हम लगातार प्रभु यीशु के मृत्यु, उसके दुख भोग और उसके पुनरुत्थान को मनाते आए। इसलिए हमें संभवतः भावनात्मक रूप से शिष्यों की जो स्थिति थी उस समय हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहां बाइबल बता रही है कि वे अब तक इस बात को नहीं समझ पाए थे कि प्रभु यीशु ने उनको कई बार ये बताया था कि भाई मैं मरने वाला हूं, मैं अवश्य है कि मैं मरूंगा, मैं दुख उठाऊंगा, लेकिन यह भी अवश्य है कि मैं फिर से मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। और जो बात प्रभु यीशु ने मार्था से कही थी वो बहुत अद्भुत है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु जिसने दावा किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसने यहां सिद्ध कर दिया कि वही सत्य है। और जैसा यहां शिष्य रो रहे थे, बिलख रहे थे, टूटे हुए थे, ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर यही भाव था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, यानी मृत्यु ही जीवन का अंत है, सब कुछ खत्म हो गया, रेलगाड़ी अंतिम स्टेशन पर रुक गई, इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले कि हमारे लिए उसके पास अद्भुत योजनाएं हैं। बाइबल में जो बातें हम इस पृथ्वी पर रहने के संदर्भ में पाते हैं, वो तो केवल आधार हैं। हमारा असली जीवन मृत्यु के बाद शुरू होने वाला है, और इसलिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। हमें इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध लेनी चाहिए कि मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं। संभवतः आज कुछ लोग अपने अंतिम पड़ाव पर होंगे, वृद्धावस्था में होंगे, वे हमारे इस संदेश को सुन रहे होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु के साथ अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत सारे विश्वासी मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, और मृत्यु के समय उन्हें काफी तकलीफ होती है। एक बार में या आराम से उनके प्राण नहीं निकलते, उन्हें बहुत
कष्टदायक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। कई दफा ऐसा होता है कि परिवार के लोग इस विषय में उतने गंभीर नहीं होते जितना गंभीर उनको होना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करते हुए हमें जितनी गंभीरता इस जीवन और इस जीवन के अंत के संदर्भ में अपने अंदर रखनी चाहिए, उतनी गंभीरता हमारे अंदर नहीं होती। तो जब हमारे परिवार का कोई सदस्य मृत्यु के करीब जाता है तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमें उनको तैयार करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार हों और परमेश्वर के अनुग्रह से यदि आज का बाइबल अध्ययन उनके कानों में पड़ रहा हो तो मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। जितना हो सकता है उतना पश्चाताप करें। प्रभु की आराधना जितनी कर सकते हैं उतनी करें। विश्वास करें कि इस जीवन के बाद, इस संसार के जीवन के बाद जो जीवन है वो अद्भुत जीवन है और परमेश्वर आपको वो अद्भुत जीवन देना चाहता है। तो हम जिस परिस्थिति में भी हो, हमारे अंदर प्रतिदिन के लिए यह विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात, पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है। पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है। अगर पुनरुत्थान को हम अपनी आशा के आधार के रूप में न देखें तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा निराशा से भर जाएगा। जैसे प्रभु के चेले उसके साथ साथ रहने के बावजूद पुनरुत्थान से पूर्व, जब तक प्रभु यीशु ने उनसे मुलाकात नहीं की, वे शोक में डूबे हुए थे, वे रो रहे थे। लेकिन पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन की एक नई आशा लेकर के आता है और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर वर्ष हम रिवाइज कर सकते हैं। पुनरुत्थान हमारे जीवन की आशा है, हमारे अंदर आशा का नया संचार कर सकता है। जो विश्वासी होते हैं, जो प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भले ही वे सांसारिक दृष्टिकोण से पर्व मनाते हुए नजर ना आए, लेकिन उनके अंदर उत्साह लगातार बना रहता है और यह पर्व हमारे लिए आशा का पर्व है, उत्साह का पर्व है। पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है। और अगर आप इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 उसका 19वां पद पढ़ें तो बाइबल बताती है कि आशा हमारे प्राणों के लिए लंगर है। लंगर के विषय में मेरी समझ से आप में से बहुत लोग जानते होंगे। समुद्र में चलने वाले जहाजों में लंगर लगे होते हैं। जब उन्हें कहीं रुकना होता है तो वो लंगर डाल दिया जाता है। बीच समुद्र में भी अगर उनको रुकना है तो लंगर डाल दिया जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि लंगर का जो चेन होता है वो बहुत लंबा होना चाहिए। जितनी गहराई है उससे थोड़ी ज्यादा लंबाई चेन की होनी चाहिए। तो लंगर जब किसी समुद्री जहाज से नीचे उतरता है तो वो सीधा जाकर के समुद्र के तल पर रुक जाता है और वही लंगर है जो समुद्री जहाज को बहुत बड़े तूफान में भी हिलने डुलने से रोकता है। हिल डुल तो सकता है, इधर उधर भटकने से, दिशा बदलने से उनको रोक देता है। अगर लंगर नहीं रहेगा और जहाज बंद कर दिया गया, उसकी मशीन अगर बंद कर दी गई और एक जगह खड़ा हो गया जहाज, तो हवा के झोंके से, तूफान के प्रभाव से वह उस दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में उसको जाना नहीं चाहिए। तो अगर पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार नहीं है तब क्या होगा? हमारे जीवन में आशा की कमी हो जाएगी,
आशा कमजोर हो जाएगी, और जब आशा कमजोर हो जाएगी तो वो हमें लंगर के समान सुरक्षित नहीं रख सकेगी। हमारा यह जो जीवन है तरह तरह के थपेड़ों से ग्रस्त रहता है, बहुत तरह के तूफान चलते हैं, अंधकार की ताकतें तेज झोंके के समान हमारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। तरह तरह की समस्याएं हम अपने जीवन में देख सकते हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक दबाव है, नौकरी और व्यवसाय का दबाव है, और तरह तरह की अन्य समस्याएं हैं। अगर हमारा लंगर सही रीति से समुद्र के तल तक पहुंचा हुआ नहीं रहे, तब क्या होगा? जो तूफान है वे हमें इधर से उधर हटा सकते हैं, वे हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं, हमारे विचारों की दिशा बदल सकती हैं। बहुत से लोग तरह तरह की समस्याओं के कारण जैसा प्रभु के पीछे पहले चल रहे थे वैसा नहीं चल पाते हैं। उनको लगता है कि प्रभु मेरा ध्यान नहीं रख रहा, लेकिन उनके अंदर अगर पुनरुत्थान की आशा एक आधार के रूप में रहे तो वे कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके अंदर मृत्यु के बाद के जीवन के संदर्भ में आशा न रहे तो क्या होगा? आप तूफान से न डरेंगे, कठिनाइयों से नहीं डरेंगे, लेकिन जब दुष्टता की ताकतें आपके बारे में देखेंगे कि ये कठिनाइयों और समस्याओं के सामने नहीं डरता, उनके सामने टिका रहता है, तो ऐसे विश्वासियों के सामने वे ऐसा टेम्पटेशन ले आएंगे, ऐसा लालच ले आएंगे जो उनको डिगा सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के अंदर में शैतान टेम्पटेशन के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे विश्वास से हटाने के लिए टेम्पटेशन, तरह तरह के लालच और विभिन्न परीक्षाओं, आकर्षक टेम्पटेशंस को प्रस्तुत करना चाहता है, अगर वो विश्वासी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि मृत्यु के बाद मुझे प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है, मुझे उसके सामने खड़े होकर के उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है, इसलिए मुझे पवित्र जीवन व्यतीत करना बेहद जरूरी है, तब क्या होगा? वह हर प्रकार के टेम्पटेशन के ऊपर विजयी हो सकता है। और इसलिए हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर पुनरुत्थान आशा का संचार करे, पुनरुत्थान के द्वारा आशा का संचार हो, और इसके लिए हम इस बात के प्रति गंभीर रहें, बार बार प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दें। विचार करें, मरकुस 16:11 में शिष्यों के अंदर में शोक क्यों इतना बढ़ गया था? वे क्यों रो रहे थे? क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रभु यीशु जिंदा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने तो बताया था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो वे प्रभु यीशु का इंतजार नहीं कर रहे थे कि चलो प्रभु यीशु अब मर गया, अब तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। अब तीसरे दिन का वो समय, वो क्षण कब होगा ये किसी को नहीं मालूम था। तीसरे दिन के किस पहर में प्रभु यीशु ने कब्र तोड़ करके, कब्र का द्वार खोल करके बाहर कदम रखा, इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन वे इस समय का इंतजार नहीं कर रहे थे, उनका विश्वास यहां पर कमजोर हो गया था। हम आज के संदर्भ में बात करें तो हम उनके दुख की कल्पना नहीं कर सकते और उनकी तकलीफों को नहीं देख सकते जिन परिस्थितियों ने उन्हें ढक रखा था। तो उनके द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे अंदर तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमारे पास है। उनके पास परमेश्वर का वचन तो था, लेकिन लिखित रूप में परमेश्वर का वचन नहीं था। हम जब चाहें तब बाइबल पढ़ सकते हैं, वे जब चाहें तब प्रभु की बात याद नहीं कर सकते थे। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें याद दिलाना शुरू किया, तभी जाकर के वे धीरे धीरे करके सब बातों को याद करने में सक्षम हुए। तो हम आज के संदर्भ में देखें तो हमारे लिए बेहद
मुफीद अवस्था है, बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है हमारे लिए कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा भी हो गया और चेलों पर उसने अपने आप को प्रकट भी कर दिया और आज भी वो बहुत से लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है। और जब हम 2 या 3 लोग आत्मा और सच्चाई से इकट्ठे होकर के आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि सब लोगों को अनुभव होता होगा कि प्रभु वहां उपस्थित है। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, लेकिन मुझे यहाँ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान का जो तीसरा महत्व है वो बहुत अद्भुत है। हम भी एक दिन प्रभु के सदृश होंगे। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं 1 यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में सब लोग किसी न किसी बात पर विश्वास करके जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि यही संसार सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब कुछ यही है। कुछ लोग धार्मिक आस्था पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने गिने चुने लोगों के ऊपर यह बात प्रकट की है। हालांकि यह बात सब लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन गिने चुने लोग ही हैं संसार में जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। बहुत सारे विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि यीशु जिंदा है, लेकिन उनके जीवन को देख करके ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर इस बात की कोई महत्ता है कि उन्हें प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है या वे प्रभु के सदृश होंगे एक दिन। इस प्रकार की बातें बहुत सारे विश्वासियों के लिए भी बेकार की बातें हैं, वे मनन करना नहीं चाहते। लेकिन आज प्रभु की ओर से प्रेरणा पाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस विषय पर आप जरूर मनन कीजिए कि आप एक दिन प्रभु के सदृश होंगे। हम पुनरुत्थान की आशा से इस प्रकार भरे रहें कि इस बात को कभी न भूलें कि इस मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें हम प्रभु यीशु के समान होंगे। अगर हम इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, अब इन बातों को, पुनरुत्थान की आशा को और प्रभु के सदृश होने की बात को हम महत्व नहीं देंगे, तब क्या होगा? जो संसार की चिंताएं हैं, परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, वे हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको जगह चाहिए, जीवन की चिंताओं को जगह चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति आशा नहीं है तो संसार की चिंताएं हमारे अंदर आ जाएंगी। अगर हमारे अंदर पुनरुत्थान की आशा नहीं है तो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में संसार की तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां आ जाएंगे। हम उन परिस्थितियों को याद कर सकते हैं चेलों के साथ भी, जो कुछ ही समय के लिए थी, कुछ ही घंटों के लिए थी, लेकिन डर था उनके अंदर, हताशा थी, चिंता थी, निराशा थी और तरह तरह की बातें उनके अंदर मथ रही होंगी, उनके हृदयों को मथ रही होंगी। और प्रभु यीशु की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ऐसा लगता है। उन्होंने विश्वास नहीं किया था कि प्रभु यीशु ने जो कहा कि मैं मरूंगा, जरूर अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं, लेकिन यह भी अवश्य है कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। बहुत सारे लोग जो प्रभु के चेले थे, जो 11 चेलों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, यहूदा इस्करियोती को हम लोग हटा देते हैं, 11 चेले, उनके साथ और भी लोग थे जो प्रभु के पीछे चलते थे और इन शिष्यों के साथ संगति करते थे और इस समय भी वे प्रभु के साथ किसी न किसी प्रकार प्रभु के चेलों के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए थे। वे भी बहुत दुखी थे।
अब जैसा कि लूका 24वें अध्याय में बताया गया है कि इम्माउस के मार्ग में 2 शिष्य जा रहे थे और अचानक प्रभु यीशु उनके साथ साथ चलने लगा। अब उनकी आत्मिक आंखें बंद कर दी गई थीं और प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे तू ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है यरूशलेम में, किस प्रकार यीशु नासरी को मार दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और तब प्रभु यीशु ने प्रारंभ से लेकर के उसके जी उठने तक के समय क्या क्या होगा, ये बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बताया। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रभु यीशु ने उनकी समझ खोल दी, उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सकें। और तब उन्होंने इस बात को समझा कि प्रभु यीशु का दुख उठाना बेहद जरूरी था, लेकिन यह भी जरूरी था कि वह मृतकों में से जी उठे। अब वे किस प्रकार दुखी रहे होंगे, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। यरूशलेम से चले हैं, लगभग 13 किलोमीटर पर इम्माउस का मार्ग है। अब पैदल चलने में कितना समय लगेगा आप सोच सकते हैं। पैदल कितना भी तेज चलें फिर भी काफी समय लग जाएगा। लेकिन रास्ते में जब प्रभु यीशु उनके साथ जुड़ गया और उनको समझाने लगा, तब उनके हृदय उत्तेजित होने लगे और उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। रात हो चुकी थी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि संडे का दिन रहा होगा, पुनरुत्थान का दिन, और रात हो गई। और तब उन्होंने प्रभु यीशु से आग्रह किया कि आप चलिए हमारे साथ, रुक जाइए, कुछ खा लीजिए। और वहां पर जब प्रार्थना की प्रभु ने भोजन के लिए, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने ये समझ लिया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। अब मैं इस बात को कहने के लिए प्रेरित हूं, कई दफा इसी प्रकार प्रभु यीशु बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों से वो बातें करता है और बहुत लोगों को, हो सकता है वे प्रभु के सेवक हों, प्रचारक हों, शिक्षक हों, उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को वह अपने विषय में बताता है। और यह प्रभु का बहुत ही फेवरेट तरीका है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस तरीके के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण उनके सामने प्रकट किया। और जब उन्होंने देखा कि यह तो प्रभु यीशु था, उन्होंने पाया कि यह तो प्रभु यीशु था। अब यह नहीं बताया गया है, मालूम नहीं उन्होंने रोटियां खाई या नहीं खाई, कि वे हाथ में ही लेकर के निकल पड़े कि चलो भाई रास्ते में चलते चलते ही हम लोग खा लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि वे वहां से निकल करके आ गए और उन्होंने शिष्यों को बताया। अब शिष्य आश्चर्यचकित थे, पूरी तरह से वे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब 13 किलोमीटर जाना और 13 किलोमीटर आना, कितना समय लगा होगा हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु के विषय में बताया, तब भी चेलों को पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। यानी हम जो प्राकृतिक रूप से जीवित रहते हैं, प्राकृतिक रूप से सांसारिक तरीके से सब कुछ देखते समझते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए और इस विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा को पूरा पूरा मौका देना चाहिए कि हम प्रभु के तरीके से सोच सकें, प्रभु के तरीके पर विश्वास कर सकें, प्रभु के तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्नशील रह सकें। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 के कुछ पद, 36 से लेकर के कुछ पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और जब वे शिष्य जो इम्माउस के मार्ग में प्रभु के साथ चलते रहे और वहां से फिर वापस आ गए, इम्माउस पहुंच करके फिर से 13 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शिष्यों के पास आ गए, वे जब बता ही रहे थे कि वह स्वयं यानी प्रभु यीशु उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक उठे तथा डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं।
अब मैं बहुत से लोगों के संदेह को दूर करना चाहता हूं। भूत, मेरी जानकारी के मुताबिक भूत, घोस्ट किसको कहते हैं? मनुष्य जो मर गया है उसकी आत्मा को भूत कहते हैं। तो उस समय भी भूत शब्द जो तो था वो प्रचलित था, और हिब्रू और ग्रीक में जो कुछ भी कहा जाता था, लेकिन वास्तविकता यही थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा भूत के रूप में जानी जाती थी, घोस्ट के रूप में जानी जाती थी। तो लोगों ने समझा, प्रभु के शिष्यों ने समझा कि यह कोई भूत है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु कोई भूत नहीं था। प्रभु यीशु पुनरुत्थित यीशु था, पुनरुत्थित शरीर में था। हालेलुया। और उसके शरीर के सारे घाव जो उसने क्रूस पर मृत्यु के समय प्राप्त किए थे, उसे कीलों से ठोका गया था, बर्छे से बेधा गया था, सब घाव उसके शरीर में मौजूद थे। और ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जो आत्मिक शरीर होगा वो भूत वाला शरीर नहीं होगा। आत्मिक शरीर जैसे प्रभु यीशु का शरीर है वैसे ही शरीर होगा। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये कहा भी कि मुझे छुओ और देखो कि मैं वही हूं। तो यानी आत्मिक शरीर को छुआ जा सकता है, शारीरिक मनुष्यों के द्वारा आत्मिक शरीर को छुआ जा सकता है। इस बात से हम सहमत हों, और कठिनाई हो सकती है समझने में, या हम समझने के लिए थोड़े परेशान हो सकते हैं, और यह बात हमें बड़ी पेशोपेश में डाल सकती है। लेकिन जब बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने उनसे कहा, 38 और 39 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती जैसा कि तुम मुझे देखते हो। 40वें पद में लिखा है, जब वह यह कह चुका तो उसने अपने हाथ और पैर दोनों दिखाए, ताकि प्रभु के शिष्य पूरी तरह से जान सकें कि भूत और पुनरुत्थित शरीर में क्या अंतर होता है। तो हम प्रभु यीशु के स्वरूप में होंगे, प्रभु यीशु के सदृश होंगे, और इस दिन के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। रेलगाड़ी के अंतिम स्टेशन पर हमारे जीवन की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। मृत्यु के बाद भी हमारे लिए जीवन है। तो पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार होना चाहिए। हम विश्वास करें और प्रार्थना करें ताकि इस विषय में प्रभु हमारे अंदर से सारे संदेहों को पूरी तरह से दूर कर दे, और हम पुनरुत्थान की आशा से केवल इसी सप्ताह भरे न रहें, बल्कि पूरे जीवन भर हमारे अंदर पुनरुत्थान की आशा बनी रहे, और हम इस बात के लिए तैयारी करें कि हमें प्रभु के सदृश दिखना है। तो हमें आत्मिक तैयारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। आप महान हैं, सामर्थी और सर्वशक्तिमान हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। और आज हमारे लिए कितनी बड़ी आशा है कि हम मृत्यु के अधिकार में रहने वाले नहीं हैं। हो सकता है मरेंगे जरूर, लेकिन हम उसके बाद भी जिंदा रहेंगे। हमारे अंदर यह आशा बढ़ती चली जाए। और विशेष करके मैं उन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो मृत्यु के करीब हैं। उनके परिवार के लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो उनसे विश्वास के द्वारा इस विषय में बातें कर पाएं, उनके हृदयों से बातें करें, क्योंकि पृथ्वी पर का जीवन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। लोगों को यह समझ में आए और वे आपकी महिमा के लिए जीवित रहें। जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे लिए जिंदा रहना मसीह
और मर जाना लाभ है। हालेलुया। तो हम भी प्रेरित पौलुस के समान विश्वास से भर सकें, आपके अनुग्रह से ऐसा हो सकता है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी सहायता की इस बाइबल स्टडी के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आपने लोगों को उत्साहित किया है, इसलिए सारा आदर सम्मान आपको मिले। सबकी आवश्यकताएं पूरी कीजिए और हमारे श्रोताओं को और अधिक उन्नत कीजिए, आत्मिक रूप में विश्वास में बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु की महिमा के लिए उनका जीवन समर्पित होने पाए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।